नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं भगवत सिंह। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल के पूर्व प्रेसिडेंट जितेंद्र सिंह। अगर इनकी बात करें, कल ये विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिलकर आए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से सिर्फ 2 चेहरे इस मीटिंग में शामिल हुए थे। इनमें से एक जितेंद्र सिंह थे और मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट अर्चित गर्ग थे। कल की अगर इनकी मीटिंग की अगर हम बात करें, इस मीटिंग में क्या हुआ, राहुल गांधी से इन्होंने इंटरेक्शन किया पर्सनल, उनके साथ इनका अनुभव कैसा रहा। जितेंद्र सिंह जी, आपका पंजाब केसरी टीवी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे आज यहाँ पे बुलाने के लिए। जितेंद्र जी, कल आपकी जो मीटिंग थी विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से हुई, आपने वो मीटिंग की फोटोज हमसे साझा की, लेकिन उस मीटिंग के असली मायने हम जाने, कितने मिनट ये मीटिंग चली और क्या इस मीटिंग का सारांश निकला। कल बेसिकली एक इंटरेक्शन प्रोग्राम दिल्ली में रखा गया था। जो भी देश भर से चुने हुए स्टूडेंट लीडर्स थे, जो इलेक्टेड थे, उनकी एक इंटरेक्शन प्रोग्राम था लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी के साथ। तो इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो मैं और आपने मेरे साथी का बताया वाइस प्रेसिडेंट है जो भी काउंसिल के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के मौजूदा जो प्रेसिडेंट हैं और वहाँ पे जो जॉइंट सेक्रेटरी जीते हैं वो, इसी तरह राजस्थान यूनिवर्सिटी के, फिर केरला के, बिहार के साथी थे और 12-15 लोग ऐसे हम थे जिनको वहाँ पे इंटरेक्शन जिनकी हुई है राहुल गांधी जी के साथ। और अच्छा खासा टाइम उन्होंने हमारे साथ लगाया, जिसमें इंटरेक्शन में आप लगाओ कि 45 मिनट्स टू 1 आवर की पूरी कॉन्वर्सेशन रही है, जिसमें अलग अलग इश्यूज़ पे हमने उनके साथ चर्चा करी। उन्होंने अपनी तरफ से हमें गाइडेंस दी कि हमें कैसे करना चाहिए, एनएसयू का क्या रोल रहना चाहिए, और हमसे भी सजेशंस ली कि हमें पार्लियामेंट में या देश में और आपके ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं कि हम उठाएं। तो काफ़ी चीज़ें रही, हम सब ने अपने अपने इश्यूज़ बताए। पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करूं तो हमने सेनेट का इशू उनके साथ डिस्कस किया। मेंस्ट्रुअल लीव हमने पिछले साल यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराई थी, उसको देश भर में कैसे लागू किया जा सकता है उस पर बात हुई। और एक जो सबकी एक कॉमन जो कंसर्न थी, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कि जब सभी लोगों ने अपनी बातचीत बताई तो सब ने ये बोला कि जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं उसमें जो भी आरएसएस, बीजेपी, एबीवीपी बैकग्राउंड से लोग आते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। चाहे वो भर्ती की बात हो कि प्रोफेसर्स कौन से भर्ती किए जा रहे हैं, चाहे वो वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट की बात हो, चाहे इंपॉर्टेंट पोजीशंस हो, जैसे डीएसडब्ल्यू हमारी यूनिवर्सिटी में होते हैं, वैसे बाकी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जो भी ऐसे रेप्यूटेड पोस्ट्स पे लोग आते हैं, या रिसर्च स्कॉलर्स भी हो, कि उनको सिर्फ जो बीजेपी आरएसएस बैकग्राउंड के लोग हैं उनको सबसे पहले लिया जाता है और बाकियों का नंबर बाद में लगता है, चाहे वो मेरिट में आगे भी हो। तो ये काफ़ी कंसर्न राहुल जी को भी लगा और उन्होंने हमें कहा भी है कि आप एक बार लिस्ट बनाओ सभी प्रिंसिपल्स की, कॉलेज के हेड्स की, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की, कि उनकी क्या मेरिट है, किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। और फिर एक बार मैं डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा कि देश भर में ऐसे कितने वाइस चांसलर्स हैं, कितने प्रिंसिपल्स हैं, कितने हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं जो बिना मेरिट के, जिनकी मेरिट सिर्फ एक है कि वो बीजेपी आरएसएस को बिलोंग करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं, और उनका मैं पर्दाफाश करूंगा। तो इन सारी चीज़ों पे उन्होंने, बाकी कास्ट सेंसस पे भी हमने उनको बधाई दी कि वो उनके कंटिन्यूस एफर्ट्स के चलते सरकार ने ये मानी है और अब कास्ट सेंसस होने वाला है। और यूनिवर्सिटी में भी हमारा ओबीसी रिजर्वेशन को लेके एक धरना चल रहा है। 27% ओबीसी रिजर्वेशन मांगी जा रही है प्रोफेसर्स की भर्तियों में और यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के एडमिशन में। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हुई हैं और एक काफ़ी अच्छी सार्थक चर्चा वहाँ पे उनके साथ हुई। जितेंद्र, ये 3 मुद्दे आपने बड़ी प्राथमिकता से इसमें उठाए। एक तो सीनेट इलेक्शन का मुद्दा, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में काफ़ी गूंजा भी, यहाँ तक कि संसद में भी ये मुद्दा गूंजा था। लोकल एमपी मनीष तिवारी ने ये मुद्दा वहाँ पर भी उठाया था, लेकिन सीनेट इलेक्शन पर उनका क्या पर्सपेक्टिव था। और ये जो वाइस चांसलर का जो मुद्दा उनके समक्ष आपने रखा, क्या यूनिवर्सिटी में सही मायनों में ऐसा हो रहा है कि सभी पोस्टों पर बीजेपी के मेन पद भरे जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और सीनेट इलेक्शन की भी मैं बात करूं तो वो ये सारा मुद्दा उससे जुड़ता था, बीजेपी आरएसएस के एजेंडा से। सीनेट जो है वो ऐसी बॉडी थी जिसमें लोग चुन के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ऐसे अलग अलग जगह से लोग चुन के आते थे और फिर वो यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेते थे। अब क्या हो रहा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट की इलेक्शन रद्द करके एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस लाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कि सारे नॉमिनेटेड बंदे होंगे। और नॉमिनेटेड लोग, उनको कौन नॉमिनेट करेगा? देश, जो हमारा यूनिवर्सिटी का चांसलर है, यानी कि देश के वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट फिर बीजेपी आरएसएस से ताल्लुकात रखते हैं, तो सारे लोग
कुल मिला के बीजेपी आरएसएस बैकग्राउंड के यूनिवर्सिटी की डिसीजन मेकिंग में डालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हमने बहुत विरोध किया, धरना भी लगाया, उसके बाद अब वो सीनेट इलेक्शंस कराने को कहीं ना कहीं राजी तो हो गया, पर उसमें फिर वो फेरबदल कोई ना कोई करना चाहते हैं, जिससे फिर उनके आका जो बीजेपी आरएसएस के टॉप चेन है वो किसी तरह सेटिस्फाई हो जाए, उनके साथ लाइनमेंट में आके ये चीज़ करना चाहते हैं। तो ये सीधा सीधा फिर से यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमस बॉडी जो है उस पर एक अटैक कर रहे हैं ये बीजेपी आरएसएस वाले। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और इसको अलग तरीके से नहीं देखना चाहिए कि सीनेट का मुद्दा अलग और बीजेपी आरएसएस का एजेंडा अलग। ये दोनों एक ही चीज़ की वजह से हो रही हैं कि वो अपनी डोमिनेंस इंस्टीट्यूशंस में, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से यूथ निकलता है, वहाँ पे अपनी डोमिनेंस डालना चाहते हैं ताकि यूथ के दिमाग में पहले ही उनका एजेंडा सेट हो जाए। अच्छा, मीटिंग की अगर हम बात करें, कल जैसे आपने बताया कि 17 यूनिवर्सिटी, खासकर देश भर के अलग अलग यूनिवर्सिटी से नुमाइंदे इसमें आए थे, तो राहुल गांधी से मीटिंग करके आपको कैसा लगा? आप उनके साथ इससे पहले भी मिले हैं कि ये फर्स्ट इंटरेक्शन था, और क्या खास बातचीत आपको लगी उनकी? मेरी फर्स्ट इंटरेक्शन थी और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि आप अगर छात्र राजनीति में सक्रिय हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आप काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आप इलेक्शंस लड़ते हैं, मुद्दों पे लड़ते हैं, और उसके बाद अगर आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन का या आज की डेट में वो नेता विपक्ष हैं, एक बड़ी जिम्मेवारी है उनके पास, और फिर भी वो स्टूडेंट्स को जो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको मिलने का समय दे रहे हैं, उनसे एक एक घंटा बातचीत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक स्टूडेंट एक्टिविज़म को अच्छी दिशा में ले जाने का उनका एक अच्छा काम है। कि भाई अगर क्या होता है कि आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में देखो, लोग नीचे काम करते रहते हैं, ऊपर से उनको कोई भी गाइडेंस नहीं मिलती, कोई मिलता नहीं है, कोई समय नहीं देता, जिस वजह से ना तो वो अपनी बात ऊपर पहुंचा पाते हैं और बाद में नीचे वही ऑर्गेनाइजेशंस के तलवे चाटते चाटते थक के छोड़ देते हैं एक्टिविज़म। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि हम यूनिवर्सिटीज़ में जो चीज़ हम चाहते हैं कि ये देश की पार्लियामेंट में गूंजे, वो आवाज़ हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि आप हमें आके बताइए और हम आपकी बात आगे देश के पार्लियामेंट तक में रखेंगे ताकि आगे प्रधानमंत्री तक ये बात जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक कदम उनकी तरफ से था ये कि सभी स्टूडेंट लीडर्स को बुला के उनसे इंटरेक्शन की जाए, और बहुत अच्छा लगा ये समय उन्होंने हमें दिया। आपको क्या लगता है, सभी जो स्टूडेंट लीडर आए थे उनकी बात उन्होंने बड़ी प्राथमिकता से सुनी और उनको कोई एडवाइस भी दी अपनी तरफ से कि आप ये करिए, ऐसा करिए, आप स्टूडेंट लीडर हैं, ऐसे ऐसे मसले उठाइए, कोई एडवाइस भी उनकी तरफ से की? बिल्कुल, सभी से इंटरेक्शन करी, सभी का इंट्रोडक्शन लिया, सभी से उनके वहाँ के लोकल इश्यूज़ के बारे में पूछा, और एंड में हमें यही एक हिदायत दी कि आप लोग यूथ है, आपको मूवमेंट कैंपेन्स खड़ी करनी चाहिए, और हमारी तरफ से आपको जो भी मदद चाहिए होगी, जिस भी तरह की, आप पर अगर कोई पॉलिटिकल प्रेशर बनाता है तो भी हम आपके साथ खड़ेंगे, आपको कोई फाइनेंशियल दिक्कतें हैं तो भी हम आपके साथ खड़ेंगे, आपकी जो भी परेशानी आती है, क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ के दौरान आपको पता है कि संघर्ष करना है, साथ में अपना जीवन व्यापन भी करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें समझते हैं क्योंकि वो खुद NSOE से निकल के आगे बढ़े हैं। तो वो कह रहे थे कि आप मूवमेंट्स कैंपेन्स खड़े कीजिए RSS के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, जहां आपको लगता है आप खुलकर उनको एक्सपोज कीजिए बिना डरे। इस बात से निडर रहिए कि आप पे ये लोग फर्जी पर्चे करेंगे, आपको जेल में डालने की धमकियां देंगे, या आप पे कल को कुछ कार्रवाई होगी, इस चीज़ के लिए हम आपके साथ खड़े हैं, और कहीं पे भी आपकी लड़ाई होगी तो हम वो खुल के लड़ेंगे आपके साथ खड़े के। ऐसा भी निकल के सामने आया कि अब वो टाइम टू टाइम आपसे मीटिंग करेंगे, अगली कोई मीटिंग भी निर्धारित हुई है जिस पर आप कुछ डिस्कस करेंगे? बिल्कुल, हमने उनको, वैसे तो ये जो मीटिंग्स हैं ये तो चलती रहेंगी उन्होंने बोला, पर हमने उनको पंजाब यूनिवर्सिटी आने के लिए, चंडीगढ़ आने के लिए भी निमंत्रण दिया, जिसका उनका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा है, और हो सकता है आने वाले 1-2 महीने के अंदर हम राहुल गांधी जी को यहाँ चंडीगढ़ या पंजाब यूनिवर्सिटी में बुलाएं और उनका एक कार्यक्रम कराएंगे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर, स्टूडेंट के मुद्दों पर उनका कराएंगे, और हक की आवाज़ जो है स्टूडेंट्स की, वो राहुल गांधी जी आपको चंडीगढ़ में उठाते नजर आएंगे। तो ये थे हमारे साथ पूर्व प्रेसिडेंट जितेंद्र सिंह, स्टूडेंट काउंसिल के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं वर्ष 2023 और 24 में। कल ये राहुल गांधी से मिल के आए हैं, अपना अनुभव इन्होंने हमारे साथ साझा किया, कौन कौन से मुद्दे इन्होंने उनके समक्ष उठाए, और आने वाले समय में जैसा ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अब पंजाब यूनिवर्सिटी भी आएंगे और स्टूडेंट्स के मुद्दे सुनेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त भगवत सिंह, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।